Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, today we are going to start relation ही हमें find out करना है U, V and R में, but सरफेस कैसा है आज कनकेव सरफेस है और ऑब्जेक्ट रखेंगे रियल मीडियम में. इमेज इसमें दोनों केसेस में वर्चुअल आती है, रियल इमेज नहीं बनती, बट ऑब्जेक्ट एक बार रियल में रखेंगे, एक बार डेंसर में रखेंगे. सो ड्रॉ द डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हैं. यस, देखिए सरफेस हो गया कनकेव, ठीक है. ये हो गया बेटा रेयर मीडियम μ1, ये हो गया डेंसर मीडियम μ2, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस. ओके, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है? इन द रेयर मीडियम. तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहां पे O. ओके, ये इंसिडेंट लाइट है, इसको सीधा जाना था, ये सीधा नहीं जा सकती. अब ये बेंड करेगी, बट बेंड करने के लिए बेटा हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि मीडियम चेंज कर दिया, रेयर से डेंसर में आ रही है, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. बट अब नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें? नॉर्मल हमेशा ये ध्यान रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करना होता है. अब इसका सेंटर कैसे बनेगा? अब ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, देखो ये कर्व ऐसे हो गया ना, कनकेव हो गया, तो अब ये सर्कल ऐसे कंप्लीट होगा, तो इसका सेंटर यहां पर होगा. इस साइड इसका सेंटर नहीं आ सकता. जैसा सर्कल बनता है, जैसा स्फीयर कंप्लीट होता है, वैसे ही उसका सेंटर बनाना होता है. ठीक है, चलिए, तो अब इसका सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पर हम एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट में से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल. ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे. एक रे कहां पर होती है? यहां पर, ठीक है, एक रे ऐसे जाती है. चलिए, नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया, तो अब इसको बेंड होना पड़ेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल. अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ऐसे बेंड हो जाएगी, लाइक दिस. ये अब ये कौन सी रे है बेटा? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे. चलिए, एक बार इसके एंगल्स कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से. जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनता है वो अल्फा होता है, अल्फा एंगल आता है. जो एंगल बनता है हमारा नॉर्मल के साथ, वो कौन सा एंगल होता है बेटा? गामा. ठीक है, ये हम सबको पता है. अब मुझे ये बताइए, इसकी जो इमेज ड्रॉ करेंगे, इमेज को कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको रिट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ लेकर आएंगे, तभी ये इस लाइन को कट कर सकते हैं. इधर से तो इस लाइन को कभी कट करेगी नहीं. ठीक है, और ये केस तुम्हें समझ आ गया कि इसको हमने नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया. ठीक है, अब बेटा एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह भी देखते हैं. नॉर्मल में और इंसिडेंट रे के अंदर जो होता है वो होता है एंगल आई. ठीक है, नॉर्मल में और जो रिफ्लेक्टेड रे में एंगल आएगा वो आएगा एंगल आर. ये है एंगल आर. गॉट दिस पॉइंट? तो अब इसको पीछे की तरफ रिट्रेस करते हैं. देखिए, ये वाला जो बेटा तुम्हें पॉइंट मिला, ये मिला आई का, और ये वाला जो पॉइंट था ये था सी. क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको? डायग्राम क्लियर हो रहा है? और अब इसको हम ये नीचे इसका परपेंडिकुलर लेते हैं. ये वाला पॉइंट हम Q लेते होते हैं, इसको हम मानते हैं N, और ये होता है हमारे लिए P.
चलिए, तो assumptions अभी भी सेम रखनी है, सब कुछ सेम रखना है। हाँ, इमेज के साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा बीटा। इमेज के साथ बनने वाला एंगल बीटा होता है। तो यहां तक तुम्हें क्लियर है रे डायग्राम? यस ना। अब बात करते हैं, वही सेम assumptions लेंगे। assumptions लिखने की नीड है। assumptions में पहली assumption क्या होती है हमारी? sin of i is equal to i is equal to tangent of i। सेकेंड assumption क्या होती है हमारी? n and p are very close। ठीक है, ये assumption हम लेते हैं। और एक assumption और ले लेते हैं, जो रिफ्रैक्टिवनेस μ1 है ये रियल मीडियम है। ठीक है, और जो μ2 है ये डेंसर मीडियम है। चलिए, इसके बाद पहला स्टेप जो है हमारा अप्लाई स्नेल्स लॉ। सब कुछ सेम है, आज भी आंसर सेम आएगा जो कल आया था। अप्लाई स्नेल्स लॉ। तीन डेरिवेशंस के आंसर सेम होते हैं, लेकिन डेरिवेशंस डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करना होता है और डेरिवेशन करनी होती है। अब इसमें हमें क्या करना है? स्नेल्स लॉ अप्लाई करते टाइम हम करेंगे sin i डिवाइडेड बाय sin r इज इक्वल टू इंसिडेंट लाइट है मीडियम 1 में, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया मीडियम 1, और रिफ्रैक्टेड लाइट है हमारी मीडियम 2 के अंदर, तो ये हो गया 2। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये r, तो इसको लिखेंगे i बाय r इज इक्वल टू डिवाइड में इंसिडेंट वाला मीडियम और ऊपर आ जाएगा सेकंड मीडियम। ठीक है, ये हमने हर बार किया है, सेम स्टेप हमने हर बार किए हैं। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटा मुझे। यहां से एक इक्वेशन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, दिस सिंपलाइज करके क्या इक्वेशन बनेगी? μ1 i μ2 r, ये इक्वेशन बनेगी। अब इसके अगला नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइएगा जल्दी से, हरी, अब क्या करना होता है इसके बाद से? यस श्रुति एंड मानसी, हरी बताइए बेटा। ट्रायंगल्स बताओ मुझे, नहीं पता क्या नेक्स्ट स्टेप तुम्हें? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रायंगल्स ढूंढनी होती है, क्योंकि आई और आर की वैल्यू चाहिए ना। तो देख लो इसमें ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आई, देखो आई कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? आई ये रहा, दिस इज आई। तो कौन से ट्रायंगल कंप्लीट करता है ये आई? सोचो। ये ट्रायंगल बनती है, यहां पर अगर मैं ट्रायंगल लिखता हूं ओ क्यू सी, ये ट्रायंगल बने। ठीक है, गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। तो आई कितना आ गया यहाँ से पे हमारा? गामा माइनस अल्फा। लो आई की वैल्यू निकल गई। ये ट्रायंगल्स ढूंढनी इंपॉर्टेंट है। नाउ आर के लिए कोई ट्रायंगल देखना कौन सी है। अब बेटा आर हमारा उस साइड है, पहले आर को इस साइड लेकर आओ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ढूंढ लो इसमें। तो लाइन देखो, ये वाली लाइन और नॉर्मल लाइन के बीच में आ रहा है, रिफ्रैक्टेड ये और ये नॉर्मल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये आर होगा। दिस इज द आर। दिख रहा है तुम्हें ये छोटा सा एंगल आर? ठीक है, ये वाला ध्यान दो, ये मैं दोबारा लिखता हूं इसको, ये एरो लगा के लिख देते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल आर है। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, तो नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर आ गया। अब आर के लिए ट्रायंगल ढूंढो कोई। आर के लिए भी यही ट्रायंगल बनेगी, देखना इसको, आई क्यू सी। तो उसमें भी क्या आएगा? गामा इज इक्वल टू ये आर और बीटा, आर प्लस बीटा। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा यहां से? गामा माइनस बीटा।
तो पुट करते हैं वैल्यूज को, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो i की वैल्यू को पुट करो, क्या बनेगा म्यू1, i कितना है गामा माइनस अल्फा, म्यू2 r कितना है गामा माइनस बीटा। चलिए तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, म्यू1 गामा माइनस म्यू1 अल्फा, म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा। गामा को एक साइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 गामा, म्यू1 माइनस म्यू2, और ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू1 अल्फा माइनस म्यू2 बीटा। यस बेटा बताइए श्रुति एंड मानसी, यहां तक क्लियर है? ट्रायंगल समझ आ रही है या दोबारा बताऊं? आगे सर समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड क्लियर है ना? अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें यहाँ पर जो गामा अल्फा बीटा है उसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 टेंजेंट ऑफ गामा इज इक्वल टू म्यू1 टेंजेंट अल्फा माइनस म्यू2 टेंजेंट बीटा। ये लो, अब टेंजेंट के लिए राइट ट्रायंगल्स देख के बताओ। टेंजेंट के लिए मुझे राइट ट्रायंगल्स देख के बताइएगा। गामा की राइट ट्रायंगल कौन सी बनती है, ये री क्यू एन सी, तो ये हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 क्यू एन और डिवाइडेड बाय आएगा एन सी। ठीक है, अल्फा अल्फा की बनती है क्यू एन ओ, तो ये हो जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाय एन ओ माइनस म्यू2। बीटा की ट्रायंगल देखते हैं क्यू एन आई, तो क्यू एन डिवाइडेड बाय एन आई। वैल्यूज को पुट करते हैं इनकी, क्यू एन से क्यू एन कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू एन कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय एन सी की वैल्यू क्या है, वैल्यूज लिख लो यहां पर, ये u है, ठीक है, ये v है, दिस इज v, और जो c तक है ये इतना, ये r है। तो अब हमें चाहिए nc, n से c r के इक्वल है, लेकिन इधर है आज सारी वैल्यूज पर नेगेटिव चलेंगी, तो माइनस r इज इक्वल टू म्यू1 NO u माइनस u, ठीक है, माइनस म्यू2 ni माइनस v, इसको मैं प्लस बना देता हूं, ये माइनस इसी में ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू म्यू2v माइनस म्यू1 u। लो, फिर से आज सेम आंसर आ गया, सेम इक्वेशन फिर आ गई, देख सकते हो एज इट इज इक्वेशन आई है। फिर से मैंने कहा था देखने का क्या मेथड है, अभी भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में है, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है ऑब्जेक्ट, तो देखो ऑब्जेक्ट अभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 में ही है, तो u के ऊपर म्यू1 आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नंबर 1 आ रहा है म्यू के ऊपर, u के ऊपर। तो कल भी यही इक्वेशन बनी थी, 3 बार हमारी सेम इक्वेशन आई है, लेकिन सिचुएशन तीनों में डिफरेंट थी। इक्वेशन तीनों में सेम आ गई है, सिचुएशन तीनों की डिफरेंट थी। तो तुम्हें इस टाइप से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुमसे। ठीक है, चलिए फटाफट से आज इसका नेक्स्ट पार्ट भी खत्म कर देते हैं।
नेक्स्ट पार्ट को भी फटाफट करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अभी तक तुमने सब कुछ सेम किया है, अभी तक तुम्हारा ये वाला स्टेप में कोई भी डिफरेंस नहीं था, तीनों डेरिवेशंस में ये यहां तक स्टेप सेम चला तुम्हारा। फिर तुमने अपनी ट्रायंगल्स ली और ये आगे स्टेप्स किए। अब क्या है, यहीं पे ही थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर वो वाली लाइट लेते हैं, यहाँ पर वो मीडियम लेते हैं जिसमें इंसिडेंट लाइट होती है। तो अभी तक मेरी इंसिडेंट लाइट 1 में थी, क्योंकि 1 में क्यों थी, 1 मेरा रेयर मीडियम है, देख सकते हो 1 मेरा रेयर मीडियम है, तो इंसिडेंट लाइट 1 में थी इसलिए यहाँ 1 है, रिफ्लेक्टिव लाइट 2 में थी इसलिए यहाँ 2 है, और डिवाइड हो जाता था μ1। ठीक है, हमेशा डिवाइड में वो मीडियम लेना है जिसमें इंसिडेंट लाइट होती है। ये पॉइंट्स मैं तुम्हें बेसिक क्लियर कर चुका हूँ बहुत बार। ठीक है, अब फटाफट से नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन तुम्हें सेम लिखना है, लेकिन क्वेश्चन में करना क्या है देखो एक बारी। चलिए, अब क्वेश्चन में यहां पर लिखना है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम। अब ऑब्जेक्ट को हम डेंसर में लेंगे। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डेंसर में लेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे डायग्राम में, फटाफट से देखते हैं। तो मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं, तुम भी बनाइएगा मेरे साथ। ये क्लियर है ना यहां तक सबको? इसके आगे बढ़ते हैं। assumption सेम लिखनी है, assumption वही सेम लिख लेना। इस बार मैं assumption नहीं लिखूंगा, assumption तो सेम ही होता है। तो यहां पर देखते हैं रे डायग्राम कैसे बनेगा। सरफेस अभी भी कनकेव है, ठीक है, लाइक दिस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस सीधी नहीं लगी, लो। अब ऑब्जेक्ट को लेना है डेंसर मीडियम में। दिस इज द डेंसर मीडियम μ2, दिस इज द रेयर मीडियम μ1। ठीक है, ये कनकेव साइड है, इंसिडेंट कनकेव साइड से चलनी चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में होगा, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में आ गया तो अब डेंसर मीडियम की तरफ कनकेव है, जिधर से इंसिडेंट लाइट आएगी तो वो कनकेव सरफेस पे हिट होनी चाहिए। इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कनकेव सरफेस लिया हुआ है, तो हमारी इंसिडेंट लाइट कनकेव सरफेस पे हिट होनी चाहिए, इसलिए मैंने कनकेव सरफेस को डेंसर की तरफ रखा हुआ है। इधर से देखोगे तो कन्वेक्स है, लेकिन हमें वो वाली साइड से देखना होता है जिधर से इंसिडेंट लाइट आ रही होती है। तो इंसिडेंट लाइट तो ऑब्जेक्ट में से आएगी, तो ऑब्जेक्ट में से जब लाइट आएगी तो इस कनकेव सरफेस पे हिट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से मैंने ये इंसिडेंट लाइट ली बेटा, ये कनकेव सरफेस पे मैंने इसको हिट किया और एक लाइट मेरी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये वाला वही पॉइंट एज इट इज लेंगे अभी भी P, और यहां पर हम वही एज इट इज एंड ड्रॉ करेंगे। चलिए, यहां तक क्लियर है बेटा, ये पॉइंट क्लियर है तुम्हें? आगे कैसे ड्रॉ होगा? अब इस लाइट को तो ऐसे सीधा जाना था, क्या ये सीधा जा सकती है? तो आंसर है नहीं जा सकती, बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स मीडियम। अगर मीडियम चेंज हो रहा है देन अब डेंसर से रेयर में आ रहा है, डेंसर से जब रेयर में आती है लाइट तो लाइट बेंड करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर बात करते हैं नॉर्मल की। नॉर्मल कहां से पास होता है? सेंटर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। इसका सेंटर इधर होगा या इधर होगा? जिधर सर्कल कंप्लीट होता है उधर सेंटर होता है, तो इसका सेंटर भी यहीं कहीं होगा। तो ये एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। बहुत टफ है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट। चलिए, अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये वाला पॉइंट आ गया C, ये वाला एंगल कितना हो गया? अल्फा, ये वाला एंगल कितना हो गया? गामा। ये हम सबको पता है, नॉर्मल के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो गामा बनता है, इधर अल्फा बन रहा है। तो इंसिडेंट लाइट में और नॉर्मल लाइट में कौन सा एंगल होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, येलो एंगल I भी आ गया। अब बताइए लाइट कैसे बेंड करेगी? ये इंसिडेंट लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। यस, आंसर करो बेटा। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी? अब डेंसर से रेयर में जा रही है, यस से।
नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधी लाइन में लग जा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जी। तो इसको पीछे की तरफ बेंड करते हैं, ये मिलेगा तुम्हें आई, यहां पर आगे तुम्हें आई मिला, तो ये एंगल बना बीटा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इंसिडेंट में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल आर होता है, तो ये एंगल आर, अगर मैं एंगल आर को इधर बनाने की कोशिश करूंगा तो कहां बनेगा, सॉरी गलत बन गया, एंगल आर होता है हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे में, ये रिफ्रैक्टेड रे है, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो नॉर्मल में और रिफ्रैक्टेड रे में ये पूरा एंगल होगा आर, रिफ्रैक्टेड रे ये वाली है, नॉर्मल ये वाली है, तो यहां पर ये पूरा एंगल ही आर बनेगा बेटा, ये पूरा एंगल आर होगा यहां पे। चलिए ये एंगल आर आ गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आई तुम्हें मिल गया। हाँ जी बताइएगा, डायग्राम क्लियर हुआ? लीजिए डायग्राम फोकस हो चुका है, तो डायग्राम को देखिए। क्लियर है बेटा यहां तक? से यस और नो, आगे बढ़े, फटाफट से बताइए। करें स्टार्ट डेरिवेशन। अब assumption एज इट इज लिख देना बस। assumption के अंदर क्या चेंज करोगे? assumption के अंदर तुमने सब कुछ सेम रखना है, ये मीडियम चेंज कर देना। मीडियम भी नहीं चेंज होगा क्योंकि म्यू2 अभी भी डेंसर है और म्यू1 अभी भी रेयर है, कोई चेंजेस नहीं है। स्नेल्स लॉ में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे यहां पर, तो देखिए स्नेल्स लॉ में क्या चेंजेस आते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या चेंजेस है स्नेल्स लॉ में? साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। अब जो इंसिडेंट लाइट है वो म्यू2 में है, तो यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा पहले 2 आएगा, फिर रिफ्रैक्टेड 1 में चली गई है तो यहां 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे? आई बाय आर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, जिसमें इंसिडेंट लाइट है उसको नीचे रखेंगे, म्यू2 को ऊपर हो जाएगा म्यू1। तो इस बार लिखा जाएगा म्यू2 आई इज इक्वल टू म्यू2 आर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी इस बार। हाँ जी यहां तक क्लियर हुआ? स्नेल्स लॉ में कैसे चेंजेस आए पता लग गया, ठीक है। इसमें कुछ पूछना तो बताइए। क्लियर हो रहा होगा सबको, डायग्राम भी आ रहा होगा और कैलकुलेशंस भी आएंगी। ये सुनाओ बताइए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का स्टेप बता दो। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, बस इतना मुझे बता दो। इसके बाद क्या करते हैं बताइएगा, हरियर। इसके बाद हम ट्रायंगल्स लेते हैं, आई और आर की वैल्यू ढूंढते हैं। तो इन ट्रायंगल, एंगल आई के लिए ट्रायंगल ढूंढो बेटा। ये है एंगल आई, तो इसका ट्रायंगल बनेगा ओ, ये वाला पॉइंट क्या लेते हैं हम हर बार, क्यू, तो यहां क्यू लिख देते हैं। तो ओ क्यू सी ट्रायंगल बनेगा, ओ क्यू सी। ओ क्यू सी, गामा बाहर पड़ा हुआ है, आई और अल्फा अंदर है, तो ये आ जाएगा गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा। तो आई कितना आ जाएगा, तो देख सकते हैं बेटा यहां पर वैल्यूज क्या हैं। ये मैंने ट्रायंगल ली थी ओ क्यू सी। जब मैंने ट्रायंगल ओ क्यू सी ली, क्योंकि आई एंगल वाली ट्रायंगल देखनी थी मैंने,
तो I इस ट्रायंगल में था, OQC में अल्फा भार था I और गामा भार था I और अल्फा प्लस किया, गामा इज इक्वल टू I प्लस अल्फा, तो I निकाल लिया गामा माइनस अल्फा। जब मुझे ट्रायंगल चाहिए थी R के लिए तो मैंने देखा R तो इस पूरी ट्रायंगल के अंदर है, ठीक है, तो ट्रायंगल ली IQC, तो ट्रायंगल ली IQC और गामा भार था पूरा कंप्लीट R और बीटा अंदर था R प्लस बीटा, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, वैल्यूज पुट हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, म्यू टू गामा माइनस म्यू टू अल्फा इज इक्वल टू म्यू वन गामा माइनस म्यू वन बीटा। गामा को एक साइड करते हैं बेटा, इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन गामा इज इक्वल टू म्यू टू अल्फा माइनस म्यू वन बीटा। हाँ जी, यहां तक डाउट? कुछ पूछना है? अब क्या करेंगे, टेंजेंट लगाएंगे, तो लिखते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन टेंजेंट ऑफ गामा म्यू टू टेंजेंट ऑफ अल्फा म्यू वन टेंजेंट ऑफ बीटा। लो जी, यहां तक हो गया, डन। अब इसके बाद अब मुझे टेंजेंट इसी ट्रायंगल्स में ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लो क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन। गामा के लिए अगर मैं ट्रायंगल देखता हूं गामा, तो वो है बेटा, ध्यान से देखो, सी क्यू एन, तो क्यू एन तो परपेंडिकुलर हो गया और एन सी उसका बेस हो गया, इज इक्वल टू म्यू टू। अल्फा के लिए ट्रायंगल देख लो, ये अल्फा है, तो अल्फा के लिए ट्रायंगल क्या बनेगी हमारी, ओ क्यू एन, तो ओ क्यू एन अगर बनेगी तो क्यू एन परपेंडिकुलर और एन ओ बेस, क्यू एन परपेंडिकुलर एन ओ क्या आ गया, बेस आ गया, माइनस म्यू वन। टेंजेंट बीटा, बीटा की ट्रायंगल बनेगी आई क्यू एन, तो क्यू एन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और एन आई क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर? वैल्यूज को पुट करो, क्यू एन को कैंसिल करो, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज इसमें लिख लो, ये जो वैल्यू है ये आर है, यहां तक वैल्यू यू है, और ये वाली वैल्यू वी है, और सारी वैल्यूज इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो सारी नेगेटिव होंगी। ओके, तो करें बेटा पुट, म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस आर इज इक्वल टू म्यू टू एन ओ माइनस यू, ठीक है, एन आई हो जाएगा प्लस म्यू वन वी, तो माइनस तो इसी में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसको क्या लिखोगे, म्यू वन वी माइनस म्यू टू यू। ये लो, इसका आंसर थोड़ा सा चेंज आया, ये हमारे लिए आंसर आया इसका, ठीक है। अब दोबारा से चेक करें, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट था डेंसर मीडियम में था, तो U के ऊपर अब डेंसर मीडियम आना चाहिए, तो देखिए U के ऊपर अब डेंसर मीडियम आ रहा है म्यू टू, तो दैट मींस यू आर करेक्ट, सही किया तुमने बिल्कुल, तो ये ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ बेटा तुम्हें ये आज? ये हमारे चारों के रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं, बस एक फोर्थ रे डायग्राम का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो याद रखना, अब मैं कल जो लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हें करवाऊंगा उसमें इसको यूज करूंगा। कब यूज करेंगे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है या प्रीवियस 3 जो हमारी रिलेशंस थी उनमें सेम फॉर्मूला है, तो तीनों फॉर्मूला सेम चलते हैं, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट डेंसर में आएगा तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, कल क्या आ रहा था, म्यू टू माइनस म्यू वन, यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन होता था, अब आया म्यू वन माइनस म्यू टू, यहाँ भी म्यू वन माइनस म्यू टू। लर्न करना भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना, यू के ऊपर यू टू आया, बस इतना तुम्हें ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है बेटा।
Okay, have a nice day.